हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि 12 एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्या R एल्यूमिनियम हो तो 53 टेलुरियम 125 नाभिक की त्रिज्या होगी लगभग। विकल्प ए दिया है बच्चों 5/3 R एल्यूमिनियम। विकल्प बी दिया है 13/53 की घात 1/3 R एल्यूमिनियम। विकल्प सी दिया है बच्चों 3/5 आर एल्यूमिनियम। और विकल्प डी दिया है बच्चों 53/13 की घात 1/3 आर एल्यूमिनियम। तो बच्चों प्रश्न में हमें एल्यूमिनियम नाभिक की त्रिज्या दी है, हमें टेलुरियम के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। बच्चों मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी जो नाभिक होता है तो किसी नाभिक की त्रिज्या जो है बच्चों हम उसे आर से व्यक्त कर रहे हैं। तो किसी नाभिक की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है वो हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों। तो किसी नाभिक की त्रिज्या आर हमारे पास बराबर होती है आर जीरो एक की घात 1/3 के बराबर होती है। जहां पर आर जीरो जो है ये हमारे पास एक नियतांक होता है जिसका मान 1.2 फर्मी के बराबर होता है, अर्थात 1.2 गुणे 10 की घात ऋण 15 मीटर के बराबर होता है। ये तो बच्चों हमारे पास होती है आर जीरो एक नियतांक होता है। तथा जो ए होता है ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। ए क्या होता है, यहाँ पर ए है हमारे पास परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आर बराबर आर जीरो एक की घात 1/3 होता है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। और प्रश्न को हल करने से पूर्व हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसके लिए हम बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम के लिए हमारे पास जेड और ए का मान दिया हुआ है। जेड का मान तो कितना है, 12 है। और ए का मान हमें कितना दिया है, 27 दिया हुआ है। इसी प्रकार बच्चों हम टेलुरियम के लिए देख लेते हैं। तो टीई के लिए बच्चों हमारे पास जेड का मान और ए का मान दोनों दिए हुए हैं। तो जेड का मान कितना है और ए का मान कितना है, जेड का मान है 53 और ए का मान है 125 के बराबर हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करनी है, टीई जो है उसके लिए त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं। अर्थात हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिखते हैं यहाँ पर आर जो हमारे पास एल्यूमिनियम की त्रिज्या है और जो आर हमारे पास जो टेल्यूरियम की त्रिज्या है, इन दोनों का अनुपात लेंगे। इन दोनों का अनुपात लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर जीरो और ए की घात कितना होगा, 1/3। अर्थात ए जो है इसमें तो किसके लिए होगा, एल्यूमिनियम के लिए, उसकी घात हो जाएगी 1/3। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, आर बराबर आर जीरो और ये हमारे पास ए होगा किसके लिए, टीई के लिए, और उसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो आर जीरो से आर जीरो तो हमारे पास कट जाएगा। और हमारे पास ए के मान है यहाँ पर, तो हमारे पास आर एल्यूमिनियम और आर टीई हमारे पास किसके बराबर होगा बच्चों। तो एल्यूमिनियम के लिए ए का मान है बच्चों 27, 27 की घात हमारे पास कितना होगा, 1/3। और ये हमारे पास कितना होगा, 125, 125 की घात कितना होगा, 1/3 के बराबर। अर्थात हमारे पास बच्चों आर ए एल और आर टी का मान कितना आया, तो आर ए एल और आर टी, तो बच्चों 27 तो हमारे पास होता है 3 की घात 3 इसकी घात 1/3। और 25 होता है बच्चों हमारे पास 5 की घात 3 इसकी घात 1/3। अर्थात हमारे पास आर ए एल और आर टी का जो अनुपात है वो किसके बराबर प्राप्त हुआ, 3/5 के बराबर। और हमें आर किसकी निकालनी है, टी के लिए निकालना है। अर्थात इसका मान आया 5/3 आर एल्यूमिनियम के बराबर। अर्थात दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमारे पास आर जो टेलुरियम है उसके लिए त्रिज्या का मान एल्यूमिनियम की त्रिज्या के 5/3 भाग के बराबर। अतः दिए गए प्रश्न में हमें जो आर टीई है उसका मान विकल्प ए 5/3 आर एल्यूमिनियम के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।